इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के कल्चर को अपनाने की क्यों कोशिश कर रही है, इंडिया के हर त्योहार को क्यों मनाया जाता है, दुनिया उनको इतनी अहमियत क्यों दे रही है। अब इंडिया की कशिश दुनिया के लिए ये है, उन्होंने कभी जंग जो है नहीं किसी पे बाहर जाके, और यहाँ पे बहुत इंडियन यानी हिंदू जो हैं वो यहाँ पे आप यूरोप में मिल जाएंगे, हाई पोजीशन में, आम पोजीशन में दुकानें खोली हुई हैं। कभी किसी ने झगड़े नहीं किए वहाँ की रियासतों के साथ। इसके बरक्स मुसलमानों का हर जगह कोई ना कोई पंगा हो जाता है। तो हिंदुइज्म में जो इंसानियत की बात है, नॉन वायलेंस की बात है, अकोमोडेशन की बात है, वो बहुत खूबसूरत बात है। सच सच बताइएगा, क्योंकि तालिबान हुकूमत के काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं हिंदुस्तान के साथ। अफगानिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान से ज़्यादा लग रहे हैं या पाकिस्तान से? जाहिर सी बात है हिंदुस्तान से ज़्यादा लग रही है। पता है कि कल दिवाली थी, पूरी दुनिया के अंदर मनाई गई। हमारे भी यहाँ पर सिंध के अंदर छुट्टी थी और पूरी दुनिया के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। जैसे आपने देखा कि ऋषि सोनक ने अपने घर के अंदर पूरा ये ऐसे किया था, उसके बाद जो बाइडेन ने भी इसको सेलिब्रेट किया। तो बहुत ज्यादा देखें, जब भी जो भी सनातन धर्म की जब बात आती है तो बात फिर इंडिया की तरफ जाती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के कल्चर को अपनाने की क्यों कोशिश कर रही है, इंडिया के हर त्योहार को क्यों मनाया जाता है, दुनिया उनको इतनी अहमियत क्यों दे रही है। उसकी जो मुझे वजह समझ आती है कि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद इन 76 सालों में मसलन उनके खिलाफ कोई ये इल्ज़ाम दुनिया में नहीं है कि उन्होंने किसी मुल्क पे हमला कर दिया हो। अब इंडिया की कशिश दुनिया के लिए ये है कि ये बहुत बड़ा एक मुल्क है, उन्होंने कभी जंग जो है नहीं किसी पे बाहर जाके, और सबसे बड़ी बात उन्होंने टेररिज्म कहीं एक्सपोर्ट नहीं की। इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म इंडियन कश्मीर में हुआ, हिंदुस्तान के बाकी शहरों में भी हुआ, जिनमें से सबसे ज्यादा बदनामी पाकिस्तान की जो है वो 26 नवंबर 2008 को जब बॉम्बे में इन्होंने किया। हालांकि उसके अलावा भी इन्होंने बहुत यहाँ पे लश्कर तैयबा ने, जैश ए मोहम्मद ने इस किस्म की हरकतें की। यहाँ से पाकिस्तान से ट्रेन होके लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हुए उसके अंदर, अमेरिका में हमलों के लिए, और स्पेन में हुए, बरतानिया में हुए, लंदन में मुझे याद है या अंडरग्राउंड अपना ट्रेनों में और स्टेशनों पे और बसों में इन्होंने बम चलाए। जी। तो जाहिर है सारी दुनिया जो है वो जो सिविलाइजेशन या जो कल्चर एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करता है उसको पसंद तो नहीं करते। जी बिल्कुल। आपने देखा, आप तो खैर जानते नहीं, मैं तो बाहर रहता हूं, यहाँ पे बहुत इंडियन यानी हिंदू जो हैं वो यहाँ पे आप यूरोप में मिल जाएंगे, हाई पोजीशन में, आम पोजीशन में दुकानें खोली हुई हैं। कभी किसी ने झगड़े नहीं किए वहाँ की रियासतों के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानियों को पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा ही है इसे पीड़ा ही कहते हैं, क्योंकि आपका दुश्मन और दुश्मन के त्योहारों को पूरा विश्व इस स्थिति में मनाए तो आपको पीड़ा ही होगी। और भारत इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इजराइल जो यहूदी हैं इजराइल में, उनसे इनको नफरत नहीं है जितनी नफरत ही भारतीयों से करते हैं। और भारतीयों के त्योहारों को इस तरह से पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी वो तो इनको पीड़ा होनी ही होनी है, स्वाभाविक है ये। तो पाकिस्तानियों को पीड़ा ना हो, हालांकि कुछ पाकिस्तानी अब बोलना पड़ता है भाई, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, या तो देखो वो पाकिस्तानी नहीं है, स्वाभाविक है। यदि वो न्यूट्रल होकर बात कर रहा है ना, तो पैदा पाकिस्तान में हुआ है, उसके पास सिटीजनशिप पाकिस्तान की है, लेकिन उसका ज़्यादातर समय पश्चिमी देशों में गुजरा है जहाँ पर डेमोक्रेसी है। वहाँ पर उन लोगों ने देखा है कि असल मायने में लोग कैसे रहते हैं। लेकिन अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2 शहर हैं। एक शहर जहाँ पर आप जाते हो, बढ़िया डेमोक्रेसी है, शांति से आप रह सकते हो, कोई बेफिक्र नहीं, आज़ादी है आपको अपने मन के कपड़े पहनने की, अपना मन का खाने की, अपने मन से काम करने की,
जो करना चाहे जैसे कि अब हम कोई काम नहीं करना चाहते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन वहीं दूसरा शहर है, गुंडे मवाली ना मन से काम कर सकते हैं, ना मन से खा सकते हैं, ऊपर से हफ्ता और देना पड़ेगा उन गुंडे मवालियों को, तो आप कहाँ रहना चाहोगे। अब ऐसे पाकिस्तान से जिनके पास थोड़े सक्षम थे, पैसा था, उन्होंने अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए भेज दिया। कहाँ भेज दिया? काफिरों के देश में, पश्चिमी देशों में ज़्यादातर वहीं पर जाते हैं क्योंकि वो अभी विकास के मामले में काफ़ी आगे हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों को वहाँ भेज दिया। अब उनके बच्चों ने वो कल्चर देखा है ना, शांति से रहने वाला। लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद पता चलता है कि एक वो खान साहब हैं, उनका आदेश है यही करना पड़ेगा। वो किसी को भी ठोक कर चलेगा, किसी को भी पीट कर चलेगा, उनके खिलाफ़ तो FIR ही नहीं होती है। पाकिस्तान में जिसके पास थोड़ा सा भी रुतबा है उसके खिलाफ़ FIR होनी संभव ही नहीं है। FIR होना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ ही आकर कल्चर देखते हैं तो प्रो पाकिस्तानी थोड़ी है, वो तो मजबूरी है उनकी, वो तो चाहते हैं निकलना। आपको याद हो कुछ ही समय पहले जब इमरान खान को जैसे ही गिरफ्तार किया गया था, जो सक्षम लोग थे जो देश छोड़ सकते थे उन्होंने बड़ी तादाद में देश छोड़ा था, पाकिस्तान छोड़ा था। आप गूगल कर लेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये कल्चर का फ़र्क है, आपका कल्चर ही उसी हिसाब का है। और जो बाइडन ने खुद कहा था कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक देश है पाकिस्तान, यानी कि यहाँ जाना यमराज के मुँह में जाना है। कहाँ क्या आपके साथ हो जाएगा कोई पता नहीं। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इनका छोटे से छोटा, जैसे कि आप ले लीजिए कि नॉर्मल सा कोई, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े TV एंकर होते हैं, ऐसा एंकर भी अगर पाकिस्तान जाता है ना तो 5-6 पुलिस वाले उसके आसपास पाकिस्तानियों को लगाने पड़ते हैं, तब वो पाकिस्तान में जो जिस काम के लिए आया है वो कर पाता है। ये हालत है पाकिस्तान की। इतना भी विश्वास नहीं है कि उस आदमी को, स्वाभाविक है अभी आप जैसे घूमने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे कहीं तक आपको। हाँ, कोई घटना कभी कभार हो जाती है, वो चलती है, लेकिन पाकिस्तान में तो होना ही होना है। ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ भी ये वही हरकतें करते हैं जो पाकिस्तान में होती हैं। 98% आबादी तो वैसी ही है ना, 2% क्या कर लेंगे आप बताइए। चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते 2%, तो वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। आप बताइए कि इनके पास एक ऐसा जनरल नहीं हुआ अभी तक जो ईमानदार हो, जिसने देश को ना लूटा हो। रिटायर होने के बाद पता चलता है इस पर तो 10-15 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। वो संपत्ति पाकिस्तान में नहीं है, वो उन काफिरों के देश में जाकर बसा लेते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से निकल कर से हमें उधर ही जाना है, सारे भाग जाते हैं। इनके जो प्रधानमंत्री होते हैं, इमरान खान को छोड़ दीजिए, अब इमरान खान तो क्या है कि अभी जेल में है, ये भागा नहीं, भागने का अवसर था इसके पास, भाग सकता था। बाकी को निपटा दिया गया, कुछ भाग गए। अभी जैसे कि नवाज शरीफ लौटा है ना, जैसे ही कुर्सी गई थी भाग गया था भाई, क्योंकि पता है कि भ्रष्टाचार किया है, सेना से पंगा लिया है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने वाली है। गड़बड़ होगी तो क्या करेंगे, बाहर भाग लेते हैं। तो पश्चिमी देशों में ये लोग भाग जाते हैं। कल्चर का खेल है यहाँ। भारतीयों का कल्चर इसी हिसाब का है कि भारतीय जहाँ जाते हैं अपना काम करते हैं, शांति से रहते हैं। भारतीयों के कारण देश को नुकसान नहीं हो सकता। अभी फ्रांस में देखिए ना, फ्रांस में प्रोटेस्ट किए इन लोगों ने गाजा के समर्थन में, ठीक है, सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना दर्द है तो गाजा में जाइए, फिलिस्तीन से इतनी मोहब्बत है तो उनके लिए कुछ किया गया आपने। यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, इससे नुकसान खुद को भी कर रहे हो और इजराइल को भी पहुँचा रहे हो नुकसान, ठीक है। उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और खुद को नुकसान ये होगा कि जितने भी ये जो फ्रांसीसी हैं जो वहाँ पर पहले से रह रहे हैं, उनके मन में आपके प्रति घृणा बढ़नी है, स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें दिख गया ना कि आपसे खतरा है उन्हें। आप जो हरकतें कर रहे हो, हमास का समर्थन कोई कर रहा है तो स्वाभाविक है वो तो सोचेंगे ना ये आपके लिए भी खतरा है, ठीक है। ऐसी हरकतें करोगे और फिर सोचो कि हमारे कल्चर को दुनिया क्यों नहीं एक्सेप्ट करती। भारतीय हर जगह काम करते हैं, ना तो इजराइल के समर्थन में उन्होंने इस तरह की घटनाएं की, ना उन्होंने हमास के समर्थन में की, ठीक है। इसलिए कल्चर का फ़र्क है। अब तो पीड़ा हो या कुछ हो वो तुम्हारी मर्जी।